दास की आस बस, श्वास श्वास पर वास। पाश करो मत दास को, उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा, होवे मम अवेगा। भट्ट सुहा की मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु हरि विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, आप ही के बिल्कुल पड़ोसी, जैसे मौसी होती है ना, मासी तो मौसी, ऐसे ही बिल्कुल पड़ोसी गांव बाजना में अभूतपूर्व पंच कल्याण किया गया। आदर्श पंच कल्याण नाम था और वैसा ही इन लोगों ने करके दिखा भी दिया। निश्चित रूप से यह सब जिनधर्म की प्रभावना के साथ में संपन्न होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल बाजना वालों को इसका लाभ मिलेगा, वो तो श्री जी का रथ है, जो हाथ लगाएगा उसी का बेड़ा पार हो जाएगा। श्री जी का रथ चल रहा है, अब उस रथ पे आप क्या करना चाहते हैं, जैसा अभी पूर्व वक्ता ने या संचालककर्ता ने कहा कि हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उससे कितना लाभ ले पाते हैं। गया समय लौट कर वापस आता नहीं है। ये अलग बात है कि भट्ट में तीसरी बार आ गए, लगभग 2 या 3 महीने में तीसरी बार भट्ट वालों का सौभाग्य है ये भी कि जंक्शन पे बैठे हैं। और जंक्शन पे बैठे हैं तो जिस तरफ से पहले द्रोणगिरी जाना था कुंडलपुर से, तो आपके यहाँ पर आगमन हुआ, और उसके बाद में जब बाजना जाना था तो आगमन हुआ, और अभी फिर से जब बिहार करना हुआ तो भट्ट वालों का यह सुअवसर। जब पिछली बार आए थे उस समय वर्णमाला की प्रवचनमाला आप लोगों को याद हो तो वर्णमाला पर हमारा अभी भी चल रहा है। उस समय स्वर की बात थी, अब स्वर तो पूरे हो गए, अब तो व्यंजन की बात है। और आप लोग तो व्यंजन ही चाहते हो, क्यों? स्वर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, व्यंजन पर ध्यान देते हैं। एक आध व्यंजन नहीं बने, यदि थाली में नहीं दिखे तो फिर देखो क्या है, सूखा सूखा बना दिया। एक आध मिठाई तो होनी चाहिए थी, इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो व्यंजन खाने के आदी हैं तो कोई बात नहीं, अपन भी व्यंजन खिला देंगे, बस जितना हजम होगा उतना ही खिलाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं तो व्यंजन भी हमारा वेस्ट चला जाएगा, बर्बाद चला जाएगा। पंच कल्याणक पर्व के महोत्सव के पहले अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? त वर्ग, त और थ ये दोनों हो गए थे। थ पे हमने कहा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं, तरोताजा हो जाएगा थोड़ा सा विषय, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं। थ यानी थकना, थ यानी थमना, थ यानी थामना, और थ यानी ठूंठना। बहुत तेजी से दौड़ चुके हो, थकने के पहले थम जाओ। यदि थकने के पहले थमेंगे नहीं तो एक न एक दिन तो आपको थमना ही पड़ेगा, और उस समय आपके पास में कोई भी चारा नहीं रहेगा। इस आशय की बात की। और देव शास्त्र और गुरु का दामन जिसने थाम लिया, उसको संसार के कितने भी चक्कर तेजी से काटता रहे, कोई उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। और पंच कल्याणक में अपन ने देखा कि जर तृण इव भवत आता है ना अरयनाथ भगवान की स्तुति में कि साम्राज्यम सार्वभौमम ते जर तृण मिवा भवत, मतलब
उन साम्राज्य और सारे वैभव को बिल्कुल ऐसा तिनका जो बिल्कुल गल चुका है, इस प्रकार से उन्होंने त्याग कर दिया, जिसके त्याग करने पर रंच मात्र भी उनको कुछ नहीं। तो थूकना ये जरूरी है। पंच इंद्रिय के विषयों में जब तक हम रस्ते पसते रहेंगे तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं। सार नहीं, असार है इस संसार में। केले के जैसे छिलके को, या मैंने उदाहरण दिया था प्याज के छिलके को छीलते रहो, कुछ नहीं। इतने वैभवशाली होने के बाद में भी प्रभु ने सब कुछ को त्याग दिया, जब जाकर उनको उस केवल्य रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से हो सकती है। आज उससे अगला शब्द लेते हैं अपन दय। अब दय पे बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से अपन चर्चा कर सकते हैं। दय से दमन भी होता है, दय से दया भी होती है, दय से दान भी होता है, दय से दुख भी होते हैं, और दय से दायित्व भी होते हैं। बहुत सारे शब्द हैं। शब्द तो अनेक हैं, और सबका कहने का अर्थ भी एक ही रहेगा कि हमें अपने दुखों से छुटकारा मिले और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। अंतिम निर्णय जैसे सुनाया जाता है ना, तो सारे के सारी बातों का अंतिम निर्णय क्या? अभी आकर हम यहाँ बोल रहे हैं, आप आकर बैठकर सुन रहे हैं। क्यों बोलो? इसलिए सुन रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, अनादि से केवल मात्र दुखों में ही जी रहे हैं। कुछ क्षण तो हम सुख की प्राप्ति कर लें, और जो यहाँ आनंद और सुख की प्राप्ति होती है वो अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। तो मैं बोल रहा था, दमन हो इंद्रियों का, दमन हो इंद्रियों का तभी होगा जब हम दया का पालन करेंगे। इंद्रियों का दमन कब होगा? जब दया का पालन करेंगे। और आचार्य श्री जी मूठ माटी में कहते हैं, दया शब्द स्वयं ही कह रहा है कि दया और याद विलोम रूप से क्या कह रहा है? जब हमें दुख याद होंगे, सब भूल गए। जब जन्म लिया था उस समय रोए थे हम, और पूरा जग हंसा था, और अब कुछ ऐसी करनी कर जा कि हम हंसें और जग रोए, तब तो है मजा, अन्यथा कुछ नहीं। तो दया यानी याद जिसे रहेगा दुख, वही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और उसके साथ में दायित्व का पालन करना भी बहुत अनिवार्य है। मैंने कहा इंद्रियों का दमन हो। आचार्यों ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, पाठशाला में भी हम पढ़ाते हैं, उसमें भी आता है। एक माली था, प्रतिदिन राजा के लिए सैया तैयार करता था। काय की? फूलों की। अच्छे कोमल कोमल फूल लाता था, गुलाब आदि के, और सैया तैयार करता था। एक दिन देखा अभी टाइम बहुत है, राजा को तो समय है, और अपन थोड़ा सा लेट से देखिए कैसा लगता है। माली उस पर लेट गया। अब लेटा तो कोमलता होती है, या जहां पर प्रमाद वहीं होता है जहां पर सुविधा होती है। लिख लो, ठीक है ना? सुविधा भोगी बनेंगे, प्रमाद अवश्य होगा। बस लेटा सो लेटा, नींद लग गई। इधर राजा आया, देखा साहब जी तो सो रहे हैं। ओ, आज तक मुझे सेकंड हैंड माल मिलता था, आज तक मुझे एक ग्रेड माल नहीं मिलता था, बी ग्रेड माल मिलता था। आप लोगों के यहाँ चलता है दुकानदारी में, तो ये रोज उपयोग करके फिर देता था। बस हंटर लिया हाथ में और कोड़े बरसाने लगा। जैसे ही राजा को देखा तो हटका बटका रह गया, वो तुरंत उठा, वो हड़बड़ा के तुरंत उठ के, पहले तो दर्द हुआ तो थोड़ा देखा, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ गया
और हंसने लगा। क्या करने लगा? हंसने लगा। अब राजा जो है जैसे जैसे उसको मारे जाए और वो और तेज तेज हंसे। समझ में नहीं आई कि भैया तुम क्यों हंस रहा है। लास्ट में जब थक गया राजा, ये तो बता तुम हंस क्यों रहा है। इसलिए हंस रहा हूं कि मैं आज एक दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए सोया तो मुझे इतने सारे कोड़े पड़े। आप तो रोज इनका उपभोग करते हो, आपको न जाने कितने कोड़े पड़ेंगे। ऐसा उसने तुरंत राजा को अंतर्बोध हो गया और वापस उसने अपने निंदा चढ़ा करके आत्मस्थ होने लगा। सही बोल रहा है ये माली। पहले के ऐसे नहीं होते थे, राजा मारते भी थे तो तुरंत कोई बात यदि अच्छी बात है तो उसको ग्रहण भी कर लेते थे। बंधुओं, स्पर्शन इंद्रिय में हाथी, रसना इंद्रिय में मछली, घ्राण इंद्रिय में भंवरा और चक्षु इंद्रिय में पतंगा और कर्ण इंद्रिय में हिरण, ये पांचों एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने प्राणों को गवा देते हैं। अब हमारी क्या दशा होगी देख लो। जिन्होंने किया है उनको देख लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो। जिन्होंने किया, अभी उदाहरण दे दिया हमने, उनको देख लो, और यदि विश्वास नहीं है तो करके देख लो। दमन शब्द वैसे स्वयं बोल रहा है, द मन या दम न, कैसे भी तोड़ लो उसको, है ना। जो हमारा दम निकाल दे या जहां पे दम बचे ही नहीं, उसको कहते हैं दमन। इसलिए मन को कंट्रोल करें। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं मोक्ष मार्ग और कुछ भी नहीं है, केवल मन को नियंत्रण करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। सुधरना ही साधना है। कल एक बहन को बता रहे थे हम, तो वैसे ही मोक्ष मार्ग कुछ है ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो अपने मन को इच्छा निरोध स्तप है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और कठपुतली की जैसे वो नचाता है वैसे ही हम नाचते चले जाते हैं। रत्तो बंददी कम्मम और मुंचदी राग रहितो, मतलब राग से रहित जो होते हैं वो तो कर्म को छोड़ देते हैं। सोना देखा आपने, सोना देखा, और लोहा देखा होगा। लोहे और सोने को कीचड़ में डाल दो, 1 साल बाद में निकालो, सोने का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, और लोहा जंग खा जाता है। क्यों? क्योंकि वो चिपक गया है। चिपक गया काय से? उस कीचड़ से चिपक गए। तो आप चिपके रहो, जब तक चिपके रहेंगे तब तक इसी प्रकार से जंग खाते रहेंगे, और जिस दिन अपन छूट जाएंगे तो निश्चित रूप से सोने की तरह दमक उठेंगे, चमक उठेंगे। ऐसे ही एक शब्द मैंने बताया इंद्रियों का। देखो क्या होता है, जब मन में घट में दया होती है ना, तो दया का पालन करते हैं तो फिर इंद्रिय की बात सुनाई नहीं देती है। इंद्रिय की बात फिर सुनाई नहीं देगी, चाहे फास्ट फूड खाने वाला हो, और चाहे रात्रि भोजन करने वाला हो, और चाहे अन्य अन्य कोई से भी दुर्गुण हो उसमें, वो कभी भी नहीं करेगा ऐसा काम। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें दया है। हमने घर क्यों छोड़ा? बोलो, बताओ बल्लू भैया, हमने घर क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे भीतर में एक एक जीव के प्रति दया का भाव आया कि गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से हर चीज में पाप होता है। चाहे वो कोई सा भी कार्य अपन करें, उसमें सावध्य है वो, और सावध्य तो पाप है, और इस पाप को कब तक ढोते रहेंगे? इस पाप के भार को कब तक ढोते रहेंगे? इसलिए दया का भाव आया, और दया का भाव आया तो सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ के निकल पड़े। दया जो है धर्म का मूल है। हाँ, उसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। और एक और बात बता दूं,
हम धर्म कर्म तो बहुत कर रहे हैं लेकिन दया नहीं है, तो वो धर्म भी आपके लिए कोई लाभप्रद नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है टोडरमल जी का एक उदाहरण। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो रचयिता टोडरमल जी हैं, वो टोडरमल जी मंगल मार्ग में, जहाँ टोडरमल स्मारक बना हुआ है, वहाँ से भट्टारक जी की नशियाँ जयपुर में जो रामबाग चौराया है, उस रामबाग चौराहे से थोड़ा सा और आगे आते हैं तो भट्टाई नशियाँ है अजमेर गेट की तरफ। तो आ रहे थे पैदल, शुद्ध धवल वस्त्र पहने हुए थे और सिद्ध चक्र विधान चल रहा था उनके सानिध्य में। आपके भट्टारक जी की नशिया में एक बुढ़िया, पानी का मौसम था, अष्टानी का जो आषाढ़ का महीना है, उसी में बुढ़िया पानी में थोड़ा फिसली, और फिसली क्या गिरी, और गिरी क्या उसके कुल्ले की हड्डी टूट गई। अब वो करा रही है, सवेरे 4:30 5 6 बजे की बात, जब जल्दी जल्दी सब लोग इंद्र इंद्राणी अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं, हजारों लोग उसमें बैठे थे। अब वो जो करा रही है तो टोडरमल जी की नजर गई, उन्होंने अपने धवल शुद्ध सोले का चिंता बिना किए उसको उठाया, उठाकर पास ही में सवाई मानसिक अस्पताल है वहाँ पर पहुँचाया SMS में, और उसका प्राथमिक उपचार कराया, उसके घर वालों को इत्तला दी। तब तक जब तक वो पहुँचे तो जनता पब्लिक का जो आतुरता थी ना, वो आक्रोश में तब्दील हो चुकी थी। पब्लिक की आतुरता की, अभी तक पंडित जी नहीं आए, अभी तक क्यों नहीं आए, अभी तक क्यों नहीं आए। अब घंटा 1.5 घंटा कोई आदमी लेट पहुंचे तो निश्चित रूप से आक्रोश में तब्दील हो गए। और जैसे ही पंडित जी वस्त्र बदलकर मंच पर पहुंचे तो सब लोगों ने एक साथ उलावना देते हुए कहा, आज तो सिद्ध चक्र का पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी ने बोला, आज जैसा सिद्ध चक्र तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है, सच्चा सिद्ध चक्र का पाठ तो आज ही हुआ है, ये है दया धर्म। इसलिए आपके पास में 2 ऑप्शन आए, तो सबसे पहले दया को चुनना, फिर उसके बाद में धर्म को, या धर्म का जो मूल है वो दया ही है। इसलिए आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है, यदि कोई महाराज जी सामायिक कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ बैठ के गर्मी में, अभी जैसे गर्मी है तो यहाँ बैठ गए, और ऊपर कोई बालक खेल रहा है छत पर, और यहाँ जैसे मुंडेर नहीं है ऊपर, आपने देखा हो तो मुंडेर उसकी नहीं है, ऊपर दीवार नहीं है, और वो बालक एकदम से नीचे गिर गया, महाराज जी ने उसको देखा, तो महाराज जी बताइए सामायिक करेंगे या बालक को उठाएंगे? बोलो, पहले बालक को संभालेंगे। उत्तर 2 हैं इसके। यदि वास्तव में वो सामायिक में लीन है तो उनको कोई खबर ही नहीं पड़ेगी कि कोई बालक गिरा है, वो अपनी आत्मा में लीन रहेंगे और वर्तमान में। लेकिन मान लीजिए उनको मालूम है कि बालक गिर गया, लहूलुहान हो रहा है, तो सबसे पहले उसको संभालो, उसको देखो और फिर सामायिक। ऐसा ही होता है, ये दया धर्म का मूल है। और दया तभी होगी जब हमें याद रहेंगे दुख, हमारे दुख। अभी मैंने पंच कल्याणक में अंतिम दिन बताया था, वर्तमान में भले ही निर्वाण नहीं है, मुक्ति नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं वर्तमान में भी मुक्ति है। कम से कम दोषों से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति और दुख से मुक्ति। ये मुक्ति है या नहीं है? आप दोष से तो मुक्त हो ही सकते हैं, आप अपने दुर्गुणों से तो मुक्त हो ही सकते हैं, आप अपनी दुर्बलताओं से तो मुक्त हो ही सकते हैं, और यदि तीनों पालन कर लिए तो दुख से मुक्ति तो हो ही सकती। जितनी हम अपने दोष, हम अपने दुर्गुण, हम अपनी दुर्बलताओं को दूर करते चले जाएंगे, सब दै पे ही बोल रहा हूं मैं, दुर्गुण, दुर्बलता है ना, और दोष और दुख, ये सब दै पे हैं। इसलिए अपन को इन दुखों से छुटकारा पाना है तो अपने जो अनादिकाल से जो हम एक ही ट्रैक पे चले जा रहे हैं, उस ट्रैक को बदलना जरूरी होता है। लेकिन होता क्या है, हम लोग रोते तो रहते हैं अपना दुखड़ा। वही आदमी संसार वृक्ष का चिन्ह होगा यहाँ पे आपके यहाँ, है ना, वहाँ तो है, बाजना में तो अंदर वेदी में बना है,
दोनों तरफ एक लेस्या और एक तरफ संसार वृक्ष बना है। याद है नहीं है? इन बहनों को याद नहीं है। उसमें उसको कितना दुख होता है, हर तरह से हाथी उसको हिला रहा है, पेड़ को नीचे चार चार अजगर मुंह लपलपा रहे हैं और सफेद और काले रंग के चूहे काट रहे हैं, मधुमक्खियां चूंट रही है। और उसके बाद में भी वो यही कह रहा है, वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और, बछुआ वालों कब तक, बोलो, चिंतन करो। आप अपने जाके स्वयं, हमारे संग में न कोई छुड़ाने का विधान है और न छुड़ाएंगे। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हमारे कहने पे छोड़ोगे तो फिर कोई दूसरे कहने पे आप वापस ग्रहण भी कर लोगे। इसलिए कहने पे छोड़ा नहीं जाता, समझ आई? भीतर की परिणति ऐसी होनी चाहिए। नहीं, कब तक मुझे दुखों में ही जीना है, कब तक मैं ये मार सहती रहूंगी, सहता रहूंगा? इससे तो मुझे अब उपरील होना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और आचार्य श्री जी का एक हाई को लेकर अपनी वाणी को विराम करें कि ये सब तभी होगा जब हम दायित्व को ध्यान में रखेंगे। हाँ, आज सब भूल चुके हैं। दायित्व भार कंधों पे आते सकती सो न सकती। क्या बोला? दोबारा से रिपीट करें, बोलो। दायित्व भार कंधों पे आते सकती सो न सकती। अर्थ बताएगा कोई? आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे किसी को 104 डिग्री बुखार है और डब्बा जहां आना था वहां नहीं आया, 4-5 डब्बे आगे चले गया और एक आध लगेज नहीं, 4 लगेज थे उसके हाथ में, है ना? सिर पे भी था, दोनों बगल में भी था और पीठ पे भी एक लाद रखा था। अब बताइए वो क्या करेगा? ट्रेन छोड़ देगा? क्यों? उस समय कहां से ताकत आ गई? जो घर पे एक कटोरी पानी नहीं उठा सकता था, एक गिलास पानी उठाने की शक्ति नहीं थी, वो स्टेशन के ऊपर उन 4 भारी भारी भरकम बैगों को उठाकर और सीधा पटकता है और अंदर जाके बैठता है कि मेरी बर्थ भैया कहाँ है। बोलो, ये है दायित्व भार कंधों पे आते सकती सो न सकती। नहीं सो सकती है। जिनके माता पिता होते हैं वो माता पिता की कमाई खाते रहते हैं और जिस दिन साया उड़ जाता है उसी दिन उनको समझ में आती है। और अब पत्नी है तो पत्नी चले क्या, मरगट तक परिवारा, अपने अपने दुख को रोए पिता पुत्र द्वारा। वही हो रहा है। अपने पत्नी भी एक दिन रोटी नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, फिर क्या करेगी? फिर देखेगी अब मुझे ही कमाना है और मुझे ही खाना है। हजारों लाखों करोड़ों स्त्रियां ऐसी होती है। अपने आप दायित्व को पहचाने। आचार्य श्री जी अभी तो कर्तव्य दीक्षा दे रहे हैं। वैसे भी दीक्षा भी दय पे ही है, दीक्षा वो भी दय पे ही है। तो दीक्षा, कर्तव्य दीक्षा, तो कर्तव्य की दीक्षा होनी चाहिए। कर्तव्य क्या है? हम अधिकारों की तो रोज रोज बात कर लेते हैं या अधिकारों को पहले देखते हैं, कर्तव्य नहीं देखते हैं। हमारे दुख का मूल कारण यही है। अधिकारों को देखें तो दुख ही मिलेगा और कर्तव्य को देखें तो सुख ही सुख मिलेगा। पहले संयुक्त परिवार रहता था इसीलिए क्योंकि सब अपना अपना कर्तव्य समझते थे। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है। दीदी ने झाड़ू लगा ली, अब रोटी मुझे बनाना है, बोलने की आवश्यकता नहीं थी और सब एक दूसरे के काम में अपना हाथ बटाते थे और होड़ लगती थी कि नहीं मैं करूँगी। वो बोलती नहीं नहीं अभी तुम नई नई आई है, तुम बैठ जाओ, तुम्हें नहीं करना है। और आज तो यही हो रहा है। ऐसा हुआ, बहू नई नई आई और नई बहू आके अब सो रही थी, इधर नीचे झाड़ू लगा रही थी माँ आंगन में। तो बेटे ने देख लिया, तुरंत झाड़ू की आवाज़ सुनी, बोले अब तो पत्नी आ गई, अब तो कम से कम पत्नी लगाएगी। माँ पे मैंने शादी या विवाह क्यों किया? मैंने विवाह इसीलिए किया था कि माँ का हाथ बटाएगी। अब बहू रानी तो अभी सो रही है, लेकिन अब ये नीचे आया और नीचे आके बोलता है माँ अब तुम्हें लगाने की क्या जरूरत है झाड़ू? जब बहू आ गई है तो उसको बोलो और मैं बोलता हूँ वो लगाएगी। इधर बेटा बोलता है
कि वो लगाएगी और ये बोलती नहीं नहीं अभी वो आई है, तो बोले नहीं नहीं अगर झाड़ू लगाना है वो अभी 2-4 दिन नहीं लगा सकती तो मैं लगाऊंगा, अब लेकिन तुम्हें नहीं लगाने दूंगा। तो वो झाड़ू खींच रहा है कौन? बेटा, और उधर से झाड़ू खींच रही है माँ। दोनों की आवाज इतनी तेज हुई, बहू रानी की नींद टूट गई। वो बालकोनी से ही चिल्लाती है क्या हो गया? बोले नहीं झाड़ू लगाना है, और ये बोल रही है मैं लगाऊंगी, और ये बोलता है मैं लगाऊंगा। हम दोनों यानी जो है ना इसी बात पे बोले लड़ते क्यों? एक दिन तुम लगा लेना, एक दिन तुम लगा लेना, लेकिन मेरी नींद तो डिस्टर्ब मत करो। ये स्थिति आज की बहुओं की हो जाए तो कैसा होगा काम? नहीं होगा। इसलिए अपने कर्तव्य को पहचाने, अपने दायित्व को पहचाने और हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज हमने इंद्रियों का हो दमन, दया का हो पालन और दुखों से छुटकारा कैसे पाएं, और उसी के साथ में हम दायित्व को कैसे निभाएं, इन 4 बिंदुओं पर आपके सामने थोड़े से विचार रखे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्या सारथी महामुनि राज की। कल अपन ने बात करी थी ऊंचाइयों पर जाने की, और एक पतंग के उदाहरण को हमने आपके सामने रखा था, और 3 संघर्षों से वो संघर्ष करते हुए ऊंचाई की ओर बढ़ती है। पहला संघर्ष था वातावरण का, दूसरा संघर्ष था वस्तु का, और तीसरा संघर्ष था व्यक्ति का। बस ये 3 संघर्ष हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन में इन 3 संघर्षों से गुजर रहा है, वातावरण के संघर्ष से, वस्तु के संघर्ष से और व्यक्ति के संघर्ष से। अगर इसमें हमारी सरलता, सहजता और समता बनी रही तो निश्चित तौर से हम भी उस पतंग की तरह ऊंचाइयों के उस शिखर पर पहुंच सकते हैं। आज हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं अभ्यास की। एक छोटी सी कारिका है, उसको समझते हैं अपन। अभ्यासा कर्मशु कौशलम उत्पादयत ये वो। क्या है इस कारिका में, क्या कहा है? मतलब अभ्यास कार्य, हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास कार्य से हमारी जो कार्य है उसमें कुशलता आती जाती, बिल्कुल कुशलता आती जाती। जितना आप अभ्यास करोगे उतनी कुशलता बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए आपको, आपके सब घरों में गाय है, आपको गाय को उठाना है। महाराज इतनी बड़ी गाय हम कैसे उठा पाएंगे? उठा सकते हो आप, उस गाय को भी उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हैं? उठा इसलिए सकते हो कि अगर आप, वो जब छोटी हो, और छोटी से आप रोज उठाना प्रारंभ करो, रोज उठाओ उसको। जब वो छोटा सा केड़ा हो या छोटी सी केड़ी हो, वो आप उसको उठाना प्रारंभ कर दो, तो आप बैल को भी उठा सकते हो, गाय छोड़ो आप। तो धीरे धीरे आप जब उठाते चलोगे तो क्या होगा? उठाते चलोगे तो वो एक आदत सी बन जाएगी, क्योंकि आपका अभ्यास है। इसका ये चमत्कार है अभ्यास का, उस सातत्य का चमत्कार है कि आप उसको, उस गाय को भी उठा सकते हो, उठा लेते हो। कारण वो सातत्य है, वो अभ्यास है। यदि कोई आज चीज़ आपको कठिन लग रही है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कठिन है, नहीं। अगर हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर से वो जो अभ्यास है, वो अभ्यास से हम हर चीज़ की प्राप्ति, हर वस्तु की प्राप्ति, हर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सातत्य ये धर्म का लक्षण कहा गया है। लगातार करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सरलतर और सरलतम बना देना आपके हाथ में है। अभी हम रोज सुबह से आसन लगा रहे थे, तो एक बहुत समय से एक आसन है पश्चिमोत्तासन। वो जो पश्चिमोत्तासन है वो बहुत कठिन आसन है। तो अब शुरू दिन में हमने प्रयास किया तो पांव तक पहुंच नहीं पाए, दूसरे दिन थोड़े आगे बढ़े, तीसरे दिन थोड़े आगे, आज चौथे दिन बहुत कुछ आगे बढ़ गए हम। तो क्या उसका कारण क्या था कि धीरे धीरे हमने मेहनत करी तो अपने आप हम आगे बढ़ते चले गए। और वो आसन अब धीरे धीरे, अभी तो हमसे पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है बनने लग जाए, क्योंकि अभ्यास से हर चीज आती है। अपने स्वरूप, अपने स्वभाव के स्वरूप आप हर वस्तु को बना सकते हो अगर आप चाहोगे तो। बस उसका सातत्य चाहिए, उसका अभ्यास चाहिए। ये सातत्य और अभ्यास आपको 3 क्षेत्रों में आगे बढ़ाता चला जाएगा, लाभार्जन कराता चला जाएगा। वो 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो आपके कार्य को वो गति प्रदान करेगा, आपके कार्य को गति बढ़ाएगा। अगर आप अभ्यास जारी रखते हैं तो आपके कार्य में निश्चित तौर से गति आती चली जाएगी, अपने आप आती चली जाएगी। लेकिन होगा अभ्यास, आपके कार्य को सरल बना देगा। कब? वो आपका अभ्यास, वो आपका सातत्य, वो आपका लगातार करना, वो उस कार्य को सरल बना देगा। और अंत में क्या होगा? अंत में वो कार्य को सफल कर देगा, आपका सातत्य, आपका अभ्यास। ध्यान रखना, लेकिन ये जो गणित है
इस गणित को कहां पर अपनाना? पाप प्रवृत्ति के क्षेत्र में सातत्य को मत अपनाना, उसमें नहीं अपनाना। कहाँ अपनाना? क्योंकि पाप प्रगतियों और दोषों में तो हम लगे हैं, उसके सातत्य की अवस्था नहीं है। अनंत काल से वो सातत्य है ही, लगातार करते ही आ रहे हैं और उन पापों में तो हम घिरे ही हैं। इसे कहाँ करना है? इसकी प्रेरणा लेना अच्छे आचरण में, अच्छे गुणों में, जहाँ हम सबका भला कर सकें, ऐसे कार्यों हमें करना है। समस्या ये है कि धर्म प्रवृत्ति के क्षेत्र में, सद्गुण के क्षेत्र में हम जा ही नहीं पाते, हम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मनुष्य को पहली बात तो अभ्यास नहीं है, और अभ्यास के साथ दूसरी बात क्या है? रुचि नहीं है। और वो स्वयं की इच्छा से तो आता नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रेरणा के कारण, दूसरों के समझाने के बावजूद वो आता है। अब आता भी है और इस दिशा में अग्रसर भी होता है, तब वो क्या होता है? थोड़ा बहुत भी अगर उसको कुछ प्रतिकूल होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, अभिषेक करने आए, अब बंद, करना ही नहीं। अभी हम पीछे बक्सवा गांव में थे। बक्सवा गांव में एक दीदी के भैया थे, तो वो आए, उनसे हमने बोला आप अभिषेक पूजन नहीं करते हैं? तो बोले महाराज जी उसको छोड़ के आपको जो बोलना वो कर लूँगा मैं, रात सब त्याग, जो बोलो वो त्याग। मैंने कहा उसको क्यों? बस उसको नहीं। अरे कारण तो बताओ। बोले पहले मैंने 15 साल किया, पर अभी 10 साल से नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या कारण है बताओ तो? बोले एक बार मंदिर में लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उस दिन कसम खा ली कि आज के बाद भगवान के अभिषेक नहीं करने आऊँगा मैं। दर्शन तो करता हूँ महाराज जी, दर्शन करूंगा, पर धोती दुपट्टे नहीं पहनूंगा। और बोले महाराज जी वो मजबूरी थी, इसलिए आज आपको आहार देना था, इसलिए धोती दुपट्टे पहने। वैसे धोती दुपट्टे आहार के लिए पहनता हूँ, वो मजबूरी में, बाकी धोती दुपट्टे पहनने का त्याग है मेरा, भगवान के लिए तो पहनूंगा नहीं। उसको बहुत समझाया मैंने भैया थोड़ी सी बात में तुम भगवान से क्यों विकल्प कर रहे हो? वो जरा सी बात हुई, अब जरा सी बात हुई और जरा सी बात में आप अलग हो गए, आपने भगवान को ही छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब करो आप, लेकिन भगवान से बैर नहीं रखो, भगवान से दुश्मनी नहीं रखो। वहां दुश्मनी किस बात की? आपका अपना विवाद हुआ था, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो समय छोड़ दो, आप उस व्यक्ति से विकल्प वो समय छोड़ दो, उस व्यक्ति से विकल्प वेदी छोड़ दो, उस व्यक्ति से विकल्प दूसरा मंदिर भी तो है। बक्साओं में एक मंदिर है क्या? 2 मंदिर है, दूसरे मंदिर चले जाओ। मैंने कहा और 3 वेदियां दूसरे मंदिर, वहां चले जाओ। तो देखो अगर आप चाहोगे तो होगा ना, लेकिन अगर आप मन में लेके बैठे रहोगे तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हो। तो ये ऐसा हमें नहीं सोचना। और कुछ बात तो ऐसी होती है, शर्म से शायद वो नहीं आ पाते हैं, अंदर एक शर्म बैठी रहती है, और शर्म से भी वो आ नहीं पाते हैं, और वो अभ्यास है भी नहीं, इसलिए वो कठिनाई का अनुभव करता है। लेकिन बाजना वाले आज देखा, बहुत अच्छा लग रहा है बाजना वाले। अभी एक सुबह से सज्जन आए थे, हमने कहा आना है, बोले ठीक है महाराज जी, आपने कहा तो टालेंगे नहीं। उन्होंने कहा सबसे कठिन केस है ये। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपन तो कठिन केस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपना क्या जा रहा है, प्रयास करो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपना कौन से वहां 15-26 जनवरी पे अवार्ड मिलेगा, हो गया तो भी अवार्ड नहीं मिल रहा है, मिलेगा, और नहीं मिला तो भी ऐसा तो नहीं है कि नहीं भैया आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। तो अपना क्या जा रहा है, अपन ने प्रयास किया, अगर वो मान जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कल का एग्रीमेंट हुआ है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, अगर आज हम आ गए, हम बाहर जा रहे हैं तो आ जाएंगे, आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो आपके जीवन में सातत्य और अभ्यास जरूरी है। अगर सातत्य होगा, अभ्यास होगा, तो निश्चित तौर से हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे वो एक अच्छी कारिका आपने संस्कृत में सुनी होगी और पढ़ी भी होगी बार बार, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान, है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। क्या होगा? ये बहुत अच्छी छोटी सी कविता जैसी है, लेकिन सबको याद कि रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के क्या होती है? जड़मति होत सुजान। अगर आप अभ्यास करते जाएंगे तो ये बात निश्चित मान के चलना कि आपके उस अभ्यास के कारण आप हर कार्य को कर लेते हैं, हर कार्य में सफल हो जाएंगे। आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, आपके लिए कोई कार्य ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, बस अभ्यास की और अंदर से रुचि की जरूरी है। हम लगातार 8-10 दिन से उस अभ्यास पर, उस सफलता पर, उस परिश्रम पर हम बोलते आ रहे हैं, ताकि आप, अगर आपका कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाओ। इंसान यदि जड़मति है तो अभ्यास जारी रखता है तो बुद्धिमान भी बन जाता है। ऐसा मत मानना कि अगर उसकी बुद्धि नहीं है तो बुद्धिमान नहीं बन सकता, बन सकता है। अगर वो मेहनत करेगा तो निश्चित तौर से वो बुद्धिमान भी बन सकता है, बने हैं। मैंने एक बालक को देखा था, वो जो बालक था बिल्कुल
जब साथ साथ पढ़े हम लोग तो पहले देखते थे कि वो बालक बिल्कुल ऐसा था कि वो पढ़ भी नहीं पाता था, लेकिन उसमें एक जुनून आ गया कि नहीं मुझे पढ़ना है और मैं याद करके बताऊंगा। दिन रात उसमें लगा रहा। हम सोच नहीं सकते थे कि जो बालक सप्लीमेंट्री में आता था, जो बालक हमेशा उससे कुछ पूछो बता नहीं पाता था, उसने सब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम सबको उसने पीछे छोड़ दिया और वो फर्स्ट डिवीजन आया। फर्स्ट डिवीजन वो बालक आया क्योंकि उसने विचार कर लिया था, मन में धारणा बना ली थी। पूरे स्कूल को आश्चर्य था, सब शिक्षकों को आश्चर्य था कि ऐसे कैसे हो गया, परंतु उसने धारणा बना ली थी कि नहीं मुझे वहां पहुंचना है। अब उसने वो धारणा बना ली थी तो वहां पहुंच गया। हमारे बीच का हमारे साथ का वो मित्र था और वो आगे बढ़ गया और वहां तक पहुंच गया। वो उसका हेतु क्या था? उसका हेतु यही था कि उसने धारणा बना ली थी कि नहीं मैं करूंगा। कैसे याद नहीं होगा? याद करूंगा, याद करता है, याद चाहूंगा तो होगा। और उसने याद किया और आगे बढ़ा। मतलब संदेश क्या है? रुकिए मत, चलते रहिए, मंजिल निश्चित तौर से प्राप्त होगी। आप रुक जाते हैं इसलिए आपको मंजिल प्राप्त नहीं होती है। आप चलते जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको मंजिल मिलेगी, मंजिल छूटेगी नहीं। आप दौड़ोगे चलोगे तभी तो मिलेगी।